नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई प्रबोध सम्राट। दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ 22 इंडिया। दोस्तों, आपको मालूम है कि हमारे इंडिया में एक बहुत ज़्यादा चर्चित एक केस सीमा और सचिन, जो कि इंटरनेशनल केस है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच एक ऐसा केस, ऐसा मुद्दा जो हर सोशल मीडिया चैनल, चाहे यूट्यूब चैनल हो, चाहे टीवी चैनल हो, जहां पर इनकी न्यूज़ नहीं चल रही है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सीमा कुछ समय से हमारे हिंदुस्तान में इलीगल तरीके से हमारे भारत में उसने एंट्री की थी और वो कुछ टाइम तक रही थी। और जैसे ये खबर सोशल मीडिया में जब पहुंची तो तरह तरह के सवाल उठने लगे, और जब तरह तरह के सवाल उठने लगे तो पुलिस ने भी अपनी हिरासत में लिया, पूछताछ की और कुछ दिनों के लिए जेल में भी डाला। और जेल से 3-4 दिन जेल में रहने के बाद सीमा और सचिन के लिए जेल से बाहर कर दिया गया, बेल दे दी गई। और उसके बाद में फिर वो घर रहने लगे। मीडिया जब पहुंचती है, मीडिया बात करती है, तो बहुत सारे सबूत, बहुत सारे सवाल सूत्रों के द्वारा बताए जाते हैं। और इसमें ये बताया जाता है कि सीमा पाकिस्तान की ISI एजेंट हो सकती है। ये शक के दायरे में ये केस चल रहा है दोस्तों। लेकिन अभी मैं ग्रेटर नोएडा कुछ टाइम पहले जब मैं कवरेज करने के लिए गांव में गया, तो वहां पर सीमा और ना सचिन और ना ही सचिन के पिता, उनके परिवार में से वहां कोई नहीं मिला। और वहां जब मैंने पूछताछ की तो वहां बताया गया था कि उनकी तबीयत ख़राब हो चुकी है और वो अभी कुछ कितना वक्त लगेगा आने में, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन उसका असली कारण क्या था कि उन तीनों के लिए, सचिन और सीमा के लिए, ATS की जो टीम है वो अपने हिरासत में उन्हें ले गई थी। ये सूत्रों के द्वारा बताया गया था दोस्तों। ATS दोस्तों टीम ने अभी सोमवार के लिए 8 घंटे लगातार सीमा के जो ससुर यानी कि सचिन के पिता और सचिन और सीमा से बातचीत की। लगातार 8 घंटे बातचीत करने के बाद बहुत सारे मुद्दे, बहुत सारे सवाल ऐसे उठे जहां ATS टीम के सामने बहुत बड़ा सवाल था कि आखिरकार एक लड़की जो कि पाकिस्तान से एक PUBG गेम खेलते हुए प्यार के चक्कर से सीमा लांघ सकती है और बिना वीज़ा के इलीगल तरीके से हमारे भारत में एंट्री की है। आखिर क्या वजह हो सकती है इसकी। दोस्तों, जब वहाँ पर पूछताछ चल रही थी तो ATS टीम ने सीमा के जो ससुर यानी कि सचिन के पिता और सीमा और सचिन से, तीनों से बातचीत की। एक बार में बातचीत की और उसके बाद में फिर तीनों से अलग अलग बातचीत की, सीमा से, सचिन से और सचिन के पिता से। तो तीनों की कहानी कोई मैच नहीं कर रही थी। जब तीनों की कहानी कोई मैच नहीं कर रही थी तो ATS के सामने ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ कि आखिरकार क्या वजह हो सकती है कि तीनों जब एक बार में इकट्ठे होकर के जवाब दे रहे थे तो जवाब सेम मिल रहे थे, लेकिन जैसे उन तीनों को अलग किया गया तो तीनों को अलग करने के बाद उनके जवाब अलग अलग मिल रहे थे, उनकी कहानी कोई मैच नहीं कर रही थी। ATS टीम ने सीमा और सचिन से ये भी पता किया कि जब वो पाकिस्तान से जब वो नेपाल आए थे पहली बार, तो वहाँ पर किसने उनको लीड किया, किसने उनको ट्रीट किया, कौन उनका रास्ता उनको बता रहा था कि आपको ऐसे जाना है हिंदुस्तान और ऐसे ये काम करना है। दोस्तों, जब ATS, इस सूत्रों के द्वारा ये बताया जा रहा है कि ATS टीम ने जब PUBG वाले इस प्यार के लिए जब सीमा से ये प्रश्न किया कि आखिरकार वो ID और वो पासवर्ड हमें बताइए, जिस ID पासवर्ड में आप पाकिस्तान से हिंदुस्तान में गेम खेलते PUBG वाला, जब उस सीमा ने उस ID और पासवर्ड को बताया तो ATS टीम ने जब उसको ID पासवर्ड को जब खंगाला तो वहाँ ये पाया गया कि 7 से 8 लड़के जो कि दिल्ली NCR के थे और एक सचिन जो कि ग्रेटर नोएडा का। अब दोस्तों, यहाँ पर एक सवाल बहुत बड़ा खड़ा ये होता है, ATS टीम के सामने ही नहीं, पूरी बल्कि इंडिया की जो पुलिस डिपार्टमेंट है, इनके सबके सामने ये सवाल खड़ा होता है, आखिरकार पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ एक सीमा जो कि ISI की एजेंट हो सकती है, वो सिर्फ दिल्ली NCR के लड़कों से ही कैसे कनेक्ट हो सकती है। आखिरकार ये बहुत बड़ा सवाल है इंडियन आर्मी के सामने और हमारे ATS, IB
ये सब जांच कर रही है कंपनियां। और जब ये मामला थोड़ा बड़ा हो गया तो यहाँ यूपी सरकार ने भी ये फैसला किया कि ये मुद्दा कोई छोटा मोटा केस नहीं है जो कि कोई पुलिस थाना या पुलिस चौकी के अंडर भी नहीं दिया जाएगा। तो उन्होंने सीधा जांच एटीएस को दी और एटीएस ने ये पूछताछ की। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा उनके सामने हुआ कि आखिरकार सिर्फ दिल्ली एनसीआर के 8 लड़के। दोस्तों आपको मालूम है कि पूरे एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारे एशिया महाद्वीप का ग्रेटर नोएडा में बन रहा है। और जिस तरह से मुंबई में एक फिल्म सिटी है, उसी तरह से ग्रेटर नोएडा में भी बहुत बड़ी फिल्म सिटी बन रही है। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारे ग्रेटर नोएडा में बन रहा है, जहां पर एक सूत्रों के द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि शायद हो सकता है कि सीमा ने एक ऐसे लड़के से लव का एक चक्कर चला करके भारत वो आई। तो ये भी हो सकता है कि जब ग्रेटर नोएडा के जब आसपास वो रहेगी तो इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला हो और या कोई बड़ा कांड होने वाला हो या फिर होगा, ये सोच करके वहाँ से वो चली है। ये बहुत बड़ा सवाल था। तो इस सवाल का भी आंसर अभी मिल रहा है और आगे भी क्या क्या इंक्वायरीज हो रही हैं और होगी। दोस्तों यहाँ पर एटीएस टीम ने सचिन और सीमा और सीमा के जो ससुर यानी कि सचिन के पिता, इन पर आईपीसी की धारा 120 बी लगा दी है। दोस्तों धारा 120 बी क्या होती है? दोस्तों यहाँ पर आपराधिक मामले जैसे कि किसी को उम्र कैद हो चुकी हो या फिर जिसको आजीवन कारावास हो चुका हो या फिर कोई इलीगल तरीके से यदि कोई क्रिमिनल केस करता हुआ पाया जाता है, यदि कोई इंसान जो कुछ नहीं जानता इसके बारे में यदि वो उसका साथ देता हुआ पाया जाता है, जिस तरह से कोई इलीगल तरीके से कोई गलत काम करता हो जिसको आजीवन कारावास हो या फिर फांसी की सज़ा उसको दी गई हो, तो वो यदि कोई इंसान उसका साथ देता है तो उस पर भी आईपीसी की धारा 120 भी लगा दी जाती है। अब यहाँ पर इन तीनों पर भी आईपीसी की धारा 120 भी लगा दी गई है। दोस्तों सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है, जब सीमा पाकिस्तान से जब चली थी तो उसके साथ में मोबाइल, जिस मोबाइल से वो बात करती थी उस मोबाइल को तोड़ दिया गया, उस मोबाइल की सिम को तोड़ दिया गया। और जब उस मोबाइल को एटीएस ने अपने हिरासत में लिया, हड़प किया, तो उनमें से उस मोबाइल से जो कॉन्टैक्ट नंबर मिले हैं, उस सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर एटीएस सामने ये आता है कि जो कॉन्टैक्ट नंबर मिले, जब ये देखा गया कि वो नंबर पाकिस्तान से संबंध रखते हैं, चैट भी मिली लेकिन चैट सब डिलीट हो चुकी है। अब यहाँ पर एटीएस ये जांच कर रही है कि वो नंबर जो मिले हैं वो नंबर आईएसआई से कनेक्ट तो नहीं है, इंडियन आर्मी से कनेक्ट तो नहीं है। क्या सीमा जब यहाँ आई थी हिंदुस्तान में तब भी उनकी बात होती थी पाकिस्तान से कि क्या मंसूबा था सीमा का, क्या मंसूबा लेकर के हिंदुस्तान में एंट्री की है? दोस्तों ये भी कहा जा रहा है कि सीमा 4 बच्चों को लेकर आई है। यदि आईएसआई एजेंट होती तो वो 4 बच्चों को लेकर के इंडिया में नहीं आती। तो दोस्तों आपको मालूम है शायद जब कोई आईएसआई एजेंट बनकर जब किसी देश में जाता है तो वो अपने मंसूबों में अगर एकदम कामयाब नहीं हो पाता है तो 1 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल भी लग जाते हैं अपने मंसूबों में कामयाब होने के लिए। कुछ समय इतना लंबा लग जाता है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। 4 बच्चे जो लेकर आइए, हो सकता है कि उसकी प्लानिंग हो आईएसआई लोगों की कि जब ये बच्चे बड़े हो जाएंगे तो इनका नेटवर्क इंडिया में फैल जाएगा। जब इंडिया में नेटवर्क फैलेगा तो फिर एक कांड इंडिया में होने वाला हो। तब तक तो सीमा सब कुछ रेडी कर लेगी कि कहाँ कहाँ क्या होता है, कौन सी एजेंसी कहाँ काम करती है, पुलिस की पावर क्या है, इंडियन आर्मी की पावर क्या है, ये अंडरग्राउंड होकर काम करेगी इंडिया में। और जब बच्चे बड़े होंगे तो बच्चे ट्रेंड भी होंगे कि हमें करना क्या है, कैसे करना। दोस्तों सबसे बड़ा सवाल, जब एटीएस पूछताछ कर रही थी तब वहाँ पर यह सवाल आया था कि सीमा केवल क्लास 5th तक पढ़ी हुई है।
लेकिन जब वहाँ एटीएस के एक सिपाही ने, एक कमांडो ने जब एक कागज़ पर एक इंग्लिश की एक लाइन लिखी जो कि बेहद खास थी, और उस कमांडोज ने ये कहा, सिपाही ने ये कहा कि आप इसको पढ़िए, तो सीमा ने उसको पढ़ा ही नहीं बल्कि उसका सीमा का पढ़ने का अंदाज़ा कुछ अलग ही था, स्टाइल कुछ अलग ही था पढ़ने का, जो कि ये सचिन के द्वारा ये पता लगा है, सीमा के द्वारा ये पता लगा कि वो केवल 5वीं क्लास पढ़ी हुई है। यदि आप सोच के देखिए, जो लड़की क्लास 5 तक पढ़ी हुई है वो इंग्लिश फटाफट कैसे बोल सकती है। दूसरी चीज़, एटीएस के सामने ये बहुत बड़ा सवाल आ गया कि हाँ, जो लड़की क्लास 5 तक पढ़ी हुई है तो वो इंग्लिश में एक्सपर्ट कैसे हो सकती है। पाकिस्तानी लोग तो इंग्लिश के लिए कुछ उल्टा सीधा पढ़ते हैं, इंग्लिश शायद ठीक से नहीं बोल पाएँ, लेकिन वो इतनी एक्सपर्ट तरीके से इंग्लिश बोल रही, इंग्लिश पढ़ रही है कि इसका जवाब नहीं है। हिंदी, सिंध में भी कुछ लोग रहते हैं, हिंदी को वो इस तरह पढ़ती है, इस तरह बोलती है कि इसका कोई जवाब नहीं है। दोस्तों, ये सोचने वाला पॉइंट है, ये समझने वाला पॉइंट है। जब वो पाकिस्तान से आई तो उसके पास में 4 पासपोर्ट, मोबाइल, इन सब का क्या काम, कोई ना कोई बड़ा मंसूबा है। और दोस्तों, एटीएस के द्वारा ये पता लगा है कि सीमा हैदर का भाई और उसका चाचा भी पाकिस्तान आर्मी में वो सोल्जर्स हैं, वो कार्यरत हैं, सूबेदार हैं, सोल्जर्स हैं। दोस्तों, झूठ नहीं है क्योंकि सीमा के द्वारा ये पता लगा एटीएस टीम के लिए। यदि किसी तरह से सीमा आईएसआई एजेंट निकलती है तो एक्सपर्ट का तो ये भी कहना है कि सीमा के लिए जेल में डाला जाए और आजीवन कारावास इसे दे दिया जाए और इसके 4 बच्चों के लिए वापस भेज दिया जाए, एक्सपर्ट का ये कहना है। लेकिन आखिरकार सीमा का क्या मंसूबा हो सकता है। दोस्तों, आप समझ सकते हैं, यदि सीमा सिर्फ प्यार के लिए ही नहीं, एक बहुत बड़ा गेम खेलना चाह रही थी। दोस्तों, आपको मालूम है कि यदि कोई, हमारे एक्सपर्ट ने भी कहा और दोस्तों हमारा भी ओपिनियन ये है कि यदि कोई विदेश से हमारे देश में यदि प्यार के लिए आता है तो उसका वेलकम है हमारे इंडिया में, लेकिन यदि कोई मंसूबा लेकर हमारे इंडिया में एंट्री करता है तो उसको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। दोस्तों, देखते रहिए न्यूज़ 22 इंडिया के लिए। ऐसी ही खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।